स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डेटा वेयरहाउसिंग इन लाइब्रेरी साइंस। सबसे पहले समझते हैं कि डेटा वेयरहाउसिंग क्या है। सिंपल वर्ड्स में ये एक प्रोसेस है जिसमें अलग-अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट, इंटीग्रेट, स्टोर और मैनेज किया जाता है एक सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी में, ताकि एनालिसिस, रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग आसान हो सके। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, ट्रेडिशनल डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस सेम नहीं है। ट्रेडिशनल डेटाबेस डेली ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, जैसे बुक इशू, बुक रिटर्न, मेंबर रजिस्ट्रेशन। लेकिन डेटा वेयरहाउस एनालिटिकल पर्पस के लिए बनाया जाता है, यानी ये सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने में मदद करता है। अब लाइब्रेरी साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें। मॉडर्न लाइब्रेरीज में डेटा कई सोर्सेज से जनरेट होता है, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ओपैक, डिजिटल रिपोजिटरी, ई रिसोर्स प्लेटफॉर्म्स। इमेजिन कीजिए एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जहां रोज हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। लाइब्रेरियन जानना चाहता है कौन सी बुक सबसे ज्यादा इशू हो रही हैं, कौन सा ई जर्नल ज्यादा यूज हो रहा है और कौन सा सब्जेक्ट कम डिमांड में है। अगर डेटा अलग अलग सिस्टम्स में बिखरा रहेगा तो एनालिसिस मुश्किल हो जाएगा। यही डेटा वेयरहाउस काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइब्रेरी सर्कुलेशन रिकॉर्ड्स, ई जर्नल यूसेज रिपोर्ट्स और रेपोजिटरी डाउनलोड्स को एक सेंट्रल वेयरहाउस में स्टोर करे, तो लाइब्रेरियन आसानी से रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालाइज कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस लाइन, डेटा वेयरहाउस ट्रांसफॉर्म्स रॉ लाइब्रेरी डेटा इनटू मीनिंगफुल नॉलेज। अब समझते हैं डेटा वेयरहाउसिंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। डेटा वेयरहाउसिंग का कॉन्सेप्ट लेट 1980s में आया। उस समय ऑर्गेनाइजेशंस एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, फ्रैगमेंटेड डेटा सेट्स, मतलब डेटा अलग-अलग डेटाबेसेस में बिखरा हुआ था। ऑपरेशनल डेटाबेसेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए अच्छे थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग के लिए एफिशिएंट नहीं थे। बैरी डेवलिन और पॉल मर्फी ने IBM में बिजनेस डेटा वेयरहाउस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इनका गोल था ऑपरेशनल सिस्टम्स से डेटा लेकर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स तक एफिशिएंटली पहुंचाना। अब लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, लाइब्रेरी के अलग-अलग सेक्शंस होते हैं, एक्विजिशन सेक्शन, कैटलॉगिंग सेक्शन, सीरियल कंट्रोल सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन। अगर हर सेक्शन अपना अलग डेटाबेस रखे तो रिडंडेंसी बढ़ेगी। रिडंडेंसी का मतलब सेम डेटा मल्टीपल प्लेसेस पर रिपीट होना। एग्जाम्पल, सपोज लाइब्रेरी ने नया जर्नल सब्सक्राइब किया, एक्विजिशन सेक्शन में एंट्री हो गई, लेकिन सीरियल सेक्शन में अपडेट नहीं हुआ। रिजल्ट, कंफ्यूजन पैदा होगा कि जर्नल अवेलेबल है या नहीं। यही इनकंसिस्टेंसी डेटा वेयरहाउस सॉल्व करता है। अब देखते हैं डेटा वेयरहाउसिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसे हम डिफरेंट फेजेस में समझेंगे। 1980s, ऑपरेशनल डेटाबेस एरा। इस समय ऑर्गेनाइजेशंस मेनली ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस पर डिपेंड करती थी, फोकस था डेली ऑपरेशंस पर। 1990s, डेटा वेयरहाउस अडॉप्शन। इस फेज में ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स के लिए वेयरहाउसेस अडॉप्ट करने लगी। 2000s, वेब एंड डिजिटल एक्सपेंशन। इंटरनेट ग्रोथ के साथ डिजिटल रिपोजिटरीज आने लगे, लाइब्रेरीज दी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ी। 2010s, बिग डेटा एंड क्लाउड एरा। क्लाउड कंप्यूटिंग, हडूप और बिग डेटा टेक्नोलॉजीज ने वेयरहाउसिंग को नई डायरेक्शन दी। प्रेजेंट एरा, AI एंड स्मार्ट एनालिटिक्स। अब मशीन लर्निंग और AI का एरा है। अब लाइब्रेरी सिर्फ बुक स्टोर नहीं करती, बल्कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स भी यूज करती है। लाइब्रेरी इवोल्यूशन, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी टू ऑटोमेटेड लाइब्रेरी टू डिजिटल लाइब्रेरी टू स्मार्ट लाइब्रेरी। एग्जाम्पल, आज डिजिटल लाइब्रेरी ये रेकमेंड कर सकती है, स्टूडेंट्स हु बोरोड डेटा माइनिंग आल्सो बोरोड मशीन लर्निंग। ये रिकमेंडेशन हिस्टोरिकल बोरोइंग पैटर्न्स पर बेस्ड होती है। यही स्मार्ट एनालिटिक्स है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग की। डेटा वेयरहाउस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सेंट्रलाइज्ड, इंटीग्रेटेड और हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करना फॉर बेटर एनालिसिस। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज, सारा डेटा एक जगह स्टोर हो, हिस्टोरिकल डेटा प्रिजर्वेशन, पास्ट डेटा सुरक्षित रहे, फास्ट डेटा रिट्रीवल, डेटा जल्दी एक्सेस हो, बेटर रिपोर्टिंग, मीनिंगफुल रिपोर्ट्स जनरेट हो, इंप्रूव डिसीजन सपोर्ट, मैनेजमेंट बेटर डिसीजंस ले सके। लाइब्रेरी साइंस में इसका मतलब है लाइब्रेरियंस एविडेंस बेस्ड डिसीजंस लें, यानी अजम्पशंस पर नहीं, डेटा पर डिसीजन लें। एग्जाम्पल, सपोज पिछले 2 साल में कोई पर्टिकुलर बुक 500 बार इशू हुई। लाइब्रेरियन क्या कंक्लूड करेगा? डिमांड बहुत हाई है, तो लाइब्रेरियन एडिशनल कॉपीज परचेज कर सकता है। यही स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है। अब क्वेश्चन आता है, लाइब्रेरीज को डेटा वेयरहाउस की जरूरत क्यों पड़ती है? मॉडर्न लाइब्रेरीज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करती हैं। ये डेटा 2 प्रकार का हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा जैसे कैटलॉग रिकॉर्ड्स, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा,
नॉन टेबुलर डेटा जैसे यूजर रिव्यूज, फीडबैक, पीडीएफ, लॉग्स। नीड क्यों? लार्ज डेटा वॉल्यूम्स, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड स्टोर करने पड़ते हैं। एनहांस्ड एनालिटिक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चाहिए। सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, डिफरेंट फोर्सेस इंटीग्रेट करने पड़ते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, पास्ट पैटर्न्स एनालाइज करने होते हैं। डिसीजन सपोर्ट, फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है। एग्जाम्पल, सपोज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के मिलियंस यूजर्स हैं। मैनेजमेंट जानना चाहता है पीक एक्सेस टाइम क्या है, कौन सा सब्जेक्ट ट्रेंडिंग है, किस रीजन से ज्यादा यूजेज हो रहा है। विदाउट डेटा वेयरहाउस ये एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट होगा। अब डेटा वेयरहाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 1. सब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेटा सब्जेक्ट्स के बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड होता है। लाइब्रेरी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं यूजर्स, बुक्स, जर्नल्स, डिपार्टमेंट्स। 2. इंटीग्रेटेड, मल्टीपल सिस्टम्स का डेटा स्टैंडर्डाइज करके कंबाइन किया जाता है। एग्जाम्पल, डिफरेंट डेटाबेसेस में अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं, लेकिन वेयरहाउस उन्हें यूनिफाई करता है। 3. टाइम वेरिएंट, हिस्टोरिकल डेटा लंबे समय तक स्टोर रहता है, यानी ईयर्स ओल्ड डेटा भी अवेलेबल रहता है। 4. नॉन वॉलेटाइल, डेटा वंस लोडेड फ्रीक्वेंटली मॉडिफाई नहीं होता, स्टेबल रहता है। एग्जाम्पल, सपोज लाइब्रेरी के पास पिछले 10 वर्षों का सर्कुलेशन डेटा स्टोर्ड है। लाइब्रेरियन एनालाइज करता है कि 2015 से 2020 तक प्रिंटेड बुक्स ज्यादा इशू हुई। 2021 ऑनवर्ड्स ई रिसोर्सेज यूजेज तेजी से बढ़ा। इससे रीडिंग ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि डेटा वेयरहाउस के कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं। जैसे एक लाइब्रेरी स्मूथली चलाने के लिए कई सेक्शंस होते हैं, वैसे ही डेटा वेयरहाउस भी कई कंपोनेंट से मिलकर बनता है। मेन कंपोनेंट्स हैं: 1. डेटा सोर्सेज, ये रॉ डेटा के ओरिजिनल सोर्सेज होते हैं। लाइब्रेरी में ये सोर्सेज हो सकते हैं लाइब्रेरी ईआरपी, ओपैक, डिजिटल रिपोजिटरी, सर्कुलेशन सिस्टम। यहीं से एक्चुअल डेटा आता है। 2. ईटीएल प्रोसेस, ईटीएल का मतलब है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ये डेटा को कलेक्ट करके क्लीन करता है और वेयरहाउस में डालता है। 3. वेयरहाउस डेटाबेस, ये सेंट्रल स्टोरेज एरिया है, सारा क्लीन्ड डेटा यहीं स्टोर होता है। 4. मेटा डेटा, मेटा डेटा डेटा की डिस्क्रिप्शन बताता है, जैसे बुक का टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट आदि। 5. डेटा मार्ट, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए छोटा वेयरहाउस। 6. ओलैप टूल्स, एनालिसिस के लिए टूल्स। 7. रिपोर्टिंग टूल्स, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स जनरेट करने के लिए। एग्जाम्पल, इमेजिन एक लाइब्रेरी में 3 सिस्टम्स हैं: ओपैक, सर्कुलेशन सॉफ्टवेयर, डिजिटल रिपोजिटरी। ये तीनों मिलकर डेटा सोर्स बनाते हैं। ईटीएल इन्हें प्रोसेस करता है, वेयरहाउस स्टोर करता है और रिपोर्टिंग टूल्स फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। सिंपल एनालॉजी, डेटा सोर्सेज इक्वल्स रॉ मटेरियल्स, ETL इक्वल्स प्रोसेसिंग मशीन, वेयरहाउस इक्वल्स स्टोरेज रूम, रिपोर्ट्स इक्वल्स फाइनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं लाइब्रेरी साइंस में डेटा सोर्सेज क्या होते हैं। डेटा सोर्स का मतलब है जहां से रॉ डेटा उत्पन्न होता है। लाइब्रेरी में कई इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं: एक्विजिशन रिकॉर्ड्स, कौन सी बुक्स खरीदी गईं, कैटलॉगिंग डेटाबेस, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, सर्कुलेशन सिस्टम, इशू रिटर्न ट्रांजैक्शंस, ओपैक सर्च लॉग्स, यूजर्स क्या सर्च कर रहे हैं, RFID ट्रैकिंग, बुक्स की मूवमेंट ट्रैक करना, ई रिसोर्स रिपोर्ट्स, ई बुक्स, ई जर्नल्स यूसेज, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, रिसर्च पेपर्स, थीसिस, डिसर्टेशंस। हर सोर्स वैल्यूएबल डेटा जनरेट करता है। एग्जाम्पल, सपोज 100 स्टूडेंट्स ओपैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च करते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? AI सब्जेक्ट की डिमांड बढ़ रही है। लाइब्रेरियन फ्यूचर एक्विजिशन उसी अनुसार प्लान कर सकता है, इसलिए रॉ सर्च डेटा भी बहुत वैल्यूएबल है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पर, ETL प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ETL को डेटा वेयरहाउसिंग की बैकबोन कहा जाता है। ETL के 3 स्टेप्स हैं। एक्सट्रैक्ट, पहला स्टेप है डेटा कलेक्ट करना। डेटा अलग अलग सिस्टम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइब्रेरी एग्जाम्पल, ओपैक डेटाबेस, सर्कुलेशन सिस्टम, ई रिसोर्स प्लेटफॉर्म। सबसे डेटा निकाला जाएगा। ट्रांसफॉर्म, दूसरा स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ डेटा क्लीन और स्टैंडर्डाइज होता है। इश्यूज क्या हो सकते हैं? स्पेलिंग एरर्स, डुप्लीकेट्स, मिसिंग वैल्यूज, इनको ठीक किया जाता है। लोड, फाइनल क्लीन्ड डेटा वेयरहाउस में लोड किया जाता है। अब ये एनालिसिस के लिए रेडी है। एग्जाम्पल, ऑथर नेम अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर्ड है: रंगनाथन, SR रंगनाथन, SR रंगनाथन। ETL इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, SR रंगनाथन, ताकि डुप्लीकेट काउंटिंग ना हो। अगर क्लीनिंग ना हो तो रिपोर्ट गलत आएगी,
अब समझते हैं मेटाडेटा एंड डेटा मार्ट। पहले मेटाडेटा। मेटाडेटा का अर्थ है डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा के बारे में जानकारी। लाइब्रेरी साइंस में मेटाडेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिट्रीवल इसी पर डिपेंड करता है। मेटाडेटा एलिमेंट्स: टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, ISBN, पब्लिशर, पब्लिकेशन ईयर, कीवर्ड्स। मेटाडेटा सर्च को फास्ट बनाता है। एग्जाम्पल, अगर यूजर सर्च करे मशीन लर्निंग बाय टॉम मिचेल, सिस्टम मेटाडेटा देखकर सही रिसोर्स आइडेंटिफाई करता है। विदाउट मेटाडेटा रिट्रीवल मुश्किल हो जाएगा। अब डेटा मार्ट समझते हैं। डेटा मार्ट एक छोटा स्पेशलाइज्ड वेयरहाउस है जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए बनाया जाता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बजाय फोकस्ड एरिया कवर करता है। एग्जाम्पल, रिसर्च डिपार्टमेंट साइटेशन एनालिसिस करना चाहता है, उसे पूरे वेयरहाउस की जरूरत नहीं, वो साइटेशन रिलेटेड डेटा मार्ट यूज करेगा। इससे स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के हिसाब से कई टाइप्स होते हैं। एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस लार्ज इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। ऑपरेशनल डेटा स्टोर रियल टाइम ऑपरेशनल डेटा स्टोर करता है, फास्ट अपडेट्स पॉसिबल होते हैं। डेटा मार्ट डिपार्टमेंट स्पेसिफिक वेयरहाउस। क्लाउड डेटा वेयरहाउस क्लाउड सर्वर्स पर होस्टेड, स्केलेबल और फ्लेक्सिबल। बिग डेटा वेयरहाउस स्ट्रक्चर्ड प्लस अनस्ट्रक्चर्ड ह्यूज डेटा सेट स्टोर करता है। हाइब्रिड वेयरहाउस ऑन प्रीमाइस प्लस क्लाउड कॉम्बिनेशन। रियल टाइम वेयरहाउस लाइव स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्लाउड बेस्ड वेयरहाउसिंग से बेनिफिट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिलियंस यूजर्स एक्सेस करते हैं। क्लाउड स्केलेबिलिटी देता है। अब हम आते हैं OLAP एंड एनालिटिकल टूल्स पर। OLAP का फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। OLAP मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करने देता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब डेटा को कई एंगल्स से एनालाइज करना। लाइब्रेरी डायमेंशंस हो सकते हैं टाइम, सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट, यूजर कैटेगरी, रिसोर्स टाइप। OLAP के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। स्लाइसिंग, एक पर्टिकुलर डायमेंशन चुनना। एग्जाम्पल, ओनली 2025 सर्कुलेशन डेटा देखना। डाइसिंग, मल्टीपल फिल्टर्स लगाना। एग्जाम्पल, 2025 प्लस साइंस डिपार्टमेंट प्लस PG स्टूडेंट्स। ड्रिल डाउन, मोर डिटेल्ड डेटा देखना। एग्जाम्पल, साइंस, कंप्यूटर साइंस, AI बुक्स। रोल अप, समरी व्यू लेना। एग्जाम्पल, मंथली डेटा, ईयरली समरी। एग्जाम्पल, सपोज लाइब्रेरियन एनालाइज करता है इंजीनियरिंग बुक्स यूसेज अक्रॉस 4 सेमेस्टर्स। OLAP बता सकता है कौन सा सेमेस्टर पीक था, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा यूज्ड था, कौन से स्टूडेंट्स ज्यादा एक्सेस कर रहे थे। यही एनालिटिकल पावर OLAP देता है। स्टूडेंट्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन समझते हैं, डेटा वेयरहाउस वर्सेस DBMS। कई स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले DBMS समझिए। DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डे टू डे ऑपरेशनल वर्क के लिए डिजाइन किया जाता है। लाइब्रेरी में DBMS के कॉमन यूजेस: बुक इशू, बुक रिटर्न, मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, फाइन कैलकुलेशन, यानी डेली ट्रांजैक्शंस को एफिशिएंटली हैंडल करना। अब डेटा वेयरहाउस क्या करता है? डेटा वेयरहाउस ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग के लिए नहीं, बल्कि एनालिटिकल प्रोसेसिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए बनाया जाता है। सिंपल डिफरेंस: DBMS टेल्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ, डेटा वेयरहाउस टेल्स व्हाट हैपेंड ओवर टाइम एंड व्हाई। एग्जाम्पल, सपोज लाइब्रेरियन पूछता है हाउ मेनी बुक्स वर इशूड टुडे। ये क्वेश्चन DBMS आंसर करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन हो हाउ हैज सर्कुलेशन चेंज्ड ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, ये डेटा वेयरहाउस आंसर करेगा। यानी DBMS ऑपरेशनल है जबकि वेयरहाउस एनालिटिकल है। एक और आसान एग्जाम्पल, DBMS इक्वल्स टू कैश काउंटर, डेटा वेयरहाउस इक्वल्स टू मैनेजमेंट डैशबोर्ड। अब समझते हैं इश्यूज इन बिल्डिंग डेटा वेयरहाउस। स्टूडेंट्स, डेटा वेयरहाउस बनाना आसान काम नहीं है, इसमें कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं। डेटा कलेक्शन चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंज, डेटा कब कलेक्ट करें और कैसे कलेक्ट करें। रियल टाइम, डेली, वीकली, ये डिसाइड करना पड़ता है। स्कीमा डिजाइन इश्यूज। स्कीमा मतलब डेटाबेस स्ट्रक्चर। पुअर स्कीमा डिजाइन फ्यूचर एनालिटिक्स को स्लो कर सकता है, इसलिए प्लानिंग जरूरी है। डेटा क्लेंजिंग प्रॉब्लम्स। रॉ डेटा हमेशा क्लीन नहीं होता। प्रॉब्लम्स, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, स्पेलिंग एरर्स, मिसिंग वैल्यूज। सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज। सोर्स सिस्टम्स कंटिन्यूसली अपडेट होते रहते हैं, वेयरहाउस को सिंक्रोनाइज रखना चैलेंज है। समराइजेशन चैलेंजेस।
रॉ डेटा स्टोर करना कॉस्टली हो सकता है, इसलिए डिसाइड करना पड़ता है क्या डिटेल रखना है, क्या समराइज्ड रखना है। एग्जाम्पल, सपोज ऑथर रिकॉर्ड्स इस तरह स्टोर्ड हैं: रंगनाथन SR रंगनाथन, SR रंगनाथन। अगर क्लीनिंग नहीं हुई तो सिस्टम इन्हें 3 अलग ऑथर्स मान सकता है। रिजल्ट, रॉन्ग रिपोर्ट्स एंड पुअर डिसीजन मेकिंग। यही रीजन है कि डेटा क्वालिटी बहुत क्रिटिकल होती है। अब देखते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरी साइंस। यहीं पर हमें समझ आता है कि डेटा वेयरहाउस प्रैक्टिकली लाइब्रेरीज में कैसे यूजफुल है। 1. कलेक्शन डेवलपमेंट। लाइब्रेरी आइडेंटिफाई कर सकती है कौन सी बुक्स हाई डिमांड में है, इससे परचेजिंग बेटर होती है। 2. यूजर बिहेवियर एनालिसिस। यूजर्स क्या पढ़ रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, रीडिंग बिहेवियर समझा जा सकता है। 3. साइटेशन एनालिसिस। रिसर्च इंपैक्ट मेजर करने में मदद, कौन सा पेपर ज्यादा साइटेड है। 4. बजट प्लानिंग। बजट एलोकेशन स्मार्टर हो जाता है। 5. रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। लो यूज रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एग्जाम्पल, सपोज लाइब्रेरी 500 जर्नल सब्सक्राइब करती है। एनालिसिस से पता चलता है कि 80 जर्नल्स लगभग यूज ही नहीं हो रहे। मैनेजमेंट क्या करेगा? लो यूसेज जर्नल्स डिसकंटिन्यू करके बजट बचाएगा और हाई डिमांड रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करेगा। यही रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है। अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग। पहले एडवांटेजेस। 1. बेटर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट एविडेंस बेस्ड डिसीजंस ले सकता है, गेस वर्क कम होता है। 2. हाई डेटा क्वालिटी। क्लीन और कंसिस्टेंट डेटा मिलता है। 3. स्केलेबिलिटी। ग्रोइंग डेटा सेट्स को हैंडल कर सकता है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स भी मैनेजेबल होते हैं। 4. फास्टर एनालिटिक्स। कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स जल्दी जनरेट होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस भी समझते हैं। डिसएडवांटेजेस। 1. हाई कॉस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव हो सकता है, सर्वर्स, सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस ऑल कॉस्टली। 2. कॉम्प्लेक्सिटी। टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, डेटाबेस स्पेशलिस्ट्स, एनालिस्ट्स, ETA इंजीनियर्स लगते हैं। 3. टाइम कंज्यूमिंग इंप्लीमेंटेशन। सेटअप में मंथ्स या ईयर्स लग सकते हैं। 4. इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज। डिफरेंट सिस्टम्स इंटीग्रेट करना चैलेंजिंग होता है। एग्जाम्पल, एक स्मॉल कॉलेज लाइब्रेरी के पास लिमिटेड बजट है। वो फुल स्केल वेयरहाउस इंप्लीमेंट करना चाहे तो हार्डवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, स्किल्ड मैन पावर कॉस्ट सब मिलाकर इंप्लीमेंटेशन मुश्किल हो सकता है। इसलिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूरी है। स्टूडेंट्स, अब हम पूरे टॉपिक का कंक्लूजन समझते हैं। आज हमने देखा कि डेटा वेयरहाउसिंग मॉडर्न लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक क्रिटिकल कंपोनेंट बन चुका है। ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज मेनली फोकस करती थीं स्टोरिंग बुक्स, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, लेकिन मॉडर्न लाइब्रेरीज केवल फिजिकल बुक्स तक लिमिटेड नहीं हैं। आज लाइब्रेरीज मैनेज करती हैं डिजिटल रिसोर्सेज, ई-जर्नल्स, रिपोजिटरीज, एक्सेस लॉग्स, यूजर एनालिटिक्स। इन सब के कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है। डेटा वेयरहाउस इस स्कैटर्ड डेटा को इंटीग्रेट करके मीनिंगफुल इंसाइट्स देता है। इससे लाइब्रेरीज रिसोर्स मैनेजमेंट इंप्रूव करती हैं, यूजर सर्विसेज एनहांस करती हैं, फ्यूचर डिमांड प्रेडिक्ट करती हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती हैं। एग्जाम्पल, सपोज पिछले 5 वर्षों का डेटा शो करता है कि AI एंड डेटा साइंस रिसोर्सेज की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लाइब्रेरियन क्या करेगा? फ्यूचर एक्विजिशंस में AI रिलेटेड बुक्स, जर्नल्स एंड डेटाबेसेस बढ़ाएगा, यानी डिसीजंस अब इंट्यूशन पर नहीं, डेटा पर बेस्ड होंगे। फाइनल थॉट। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए: Books are valuable knowledge resources, but in the digital age, data generated from their usage is equally valuable. Data warehousing उस raw data को actionable knowledge में convert करता है और libraries को smarter, efficient and future ready बनाता है। So students, आज हमने विस्तार से समझा data warehousing क्या है, इसका history और development, components ETL, OLAP, applications in library science, advantages and limitations. याद रखिए, in the digital era, data is the new asset and data warehousing is the backbone of intelligent library management. Thank you students, see you in the next lecture. अगर आपको इस टॉपिक में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे स्मार्ट LIS Academy पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस और इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल स्मार्ट LIS Academy को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।